की गेंदबाजी जारी है। जंबो जॉन लोटस फ्लावर लोटस खाता खोल दिया है। आखिरकार प्रशांत को बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट कराने में सफलता मिल गई। तो एक ओवर के समाप्ति के बाद कुल 17 रन बनाया है AYCC तमोरिया की टीम ने। एक विकेट के नुकसान पर पवन गोला आउट हुए हैं 4 रन बनाने के बाद। और अब देखना है कि दूसरे बल्लेबाज जो हैं वो मैदान में कौन आते हैं। कमेंटेटर साहिल मंडल अपने लाइव प्रसारण के जरिए, फेसबुक लाइव प्रसारण के जरिए मैदान में जुड़ चुके हैं हमसे। आपका बहुत बहुत स्वागत। और तमाम फेसबुक के उन साथियों का या उन दर्शकों का जो इस लाइव के जरिए यहाँ के खेल की हर गतिविधि को देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक के तमाम दर्शकों, तमाम साथियों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं साहिल मंडल आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी दोस्तों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सब फटाफट जुड़िए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। कप्तान में है सुमन। हाँ, वो कप्तान है अपनी टीम के सुमन रिजवान कप्तान है AYCC तमोरिया के। वो कप्तान आए हैं लेकिन अनस्टे करंट पर होंगे। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप में है, उसके अलावा गली में काफी पीछे एक खिलाड़ी पेपर पॉइंट शॉट का लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है मैदान के क्षेत्र में। यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज बन के खेलना चाहा था, यहाँ पर लगभग रिवर्स करना चाहा था गेंद को। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में उठी थी और ऐसा लगता है कि राजेश खत्री के भी सांसें तंग सी गई थी, लेकिन जब देखा कि मैदान के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं है, राहत की सांस ली। जीवन दान नहीं कहेंगे, काफी दूर से खिलाड़ी इस बीच अगली गए फिर खेला और फिर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन छक्का के लिए गई है। तो तीसरा छक्का गेंदबाजी करने के लिए राहुल पोलार्ड जो खुद लंबे लंबे शॉट खेलते हैं, छक्का और चौका लगाते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पर राजेश खत्री के चल रही है बल्लेबाजी में। स्कोर हो गया इसी का 7 भर के 23 रन। और उसमें जग गया बाहर निकलती गेंद को खेला, बहुत शानदार फील्डिंग, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक सके खत्री को। खत्री पहुंचे हैं 20 के योग पर, 3 छक्के लगा चुके हैं, 24 हो गया है टोटल स्कोर बढ़ता हुआ। AYCC तमोरिया की टीम की तमोरिया पंचायत की टीम है, क्योंकि पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट है। तो हारने के बाद बल्लेबाजी करते हैं तमोरिया की टीम। और पीछे गेंद निगाह से पीछा किया, लेकिन बहुत बाहर गेंद थी। सुमन ने जाते हुए देखा विकेट कीपर के लिए 1 रन और अतिरिक्त के तौर पर 25 हो गया है कुल रनों की संख्या 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद राहुल के द्वारा और इस बार सुमन ने संभाल करके खेला गेंदबाज के सीध में। गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। विकेट कीपर के अलावा जो खिलाड़ी है उसमें एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं कि शॉट थर्डमैन कहें तो बेहतर रहेगा स्लिप के बाद। उसके अलावा गली में खिलाड़ी शॉट कवा है, इसकी चलते गेंद को ट्राई किया, लेकिन इस बार होशियार मौजूद थे डीप मिडन में एक खिलाड़ी, गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। एक खिलाड़ी खड़ा है मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है, एक खिलाड़ी जो मिड विकेट पर थे उसको थोड़ा सा अंदर बुलाया गया है। शमसुद्दीन अंसारी जी आपका भी स्वागत है। साहिल भाई धन्यवाद आपका। संजीत कुमार जी ग्रेट भैया, शुक्रिया आपका लाइव से जुड़ने के लिए। 6 रन के लिए तो कामरूल अपने खाते की शुरुआत ओडा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं, आज कौन कौन से पंचायत का मैच हो रहा है? आज जो ननौर पंचायत छक्के से खाता खोला था और एक और पंचायत है राजेश खत्री ने जो 3 छक्के के साथ 20 रन बनाए हैं। छक्का से खाता खोला सुमन ने, 6 रन पर नाबाद है, जबकि एक चौके लगाए थे गोला ने और उन्होंने भी बाउंड्री शॉट से खाता खोला, लेकिन आउट हो गए थे
गोला जिनको कैच किया गया था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में पिछले ओवर में, और ये विकेट मिला था प्रशांत के 17 रन और 1 विकेट उस ओवर में मिला था उनको। टोटल रनों की संख्या है इस समय 1 विकेट के नुकसान पर 31 2 ओवर की समाप्ति। श्याम साहू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। 16.5 की औसत रन बनाते हुए आरसीबी टेक्निकल के बाद गेंद को रोकना चाहा था बूट के जरिए यहाँ पर राहुल पलार ने, लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर बहुत ही तेजी से भागी और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। एलेक्स अरविंद जी बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। जिस तरीके की बल्लेबाजी की आवश्यकता थी यहाँ पर AYCC तमोड़िया की टीम को, वही शुरुआत राजेश खत्री के द्वारा एक और चौका अब पहुंच गया है 24 के योग पर। इसी बीच अगली गेंद आपका हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहा था, लेकिन 1 रन से नहीं, 1 रन से ही उनको संतोष करना पड़ेगा इस बार। वो हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं, जमीन के सहारे गेंद गई थी और इसी के साथ पहुंच गए हैं 25 के योग पर। काफी कम गेंदों का खेल उन्होंने खेला है अभी तक। कितने कम गेंद खेले हैं और 25 रन बनाए हैं राजेश खत्री ने रामकुमार 8 गेंदों में। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, 300 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। इसी बीच विकेट अगली गेंद आज खेलना चाहा था आंसर महफूज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, गुड शुक्रिया। आप सब लाइव प्रसारण देख रहे हैं, लगता है कि आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और वो रिवर्स करके ऑफ स्टंप के बाहर ही गई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर तमोड़िया पंचायत के बल्लेबाजों के। इसी बीच अगली आराम विकेट और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बीट हुए। हालांकि कवर और मिड ऑफ के क्षेत्र में बल्ला को जरूर घुमाया था, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर बीट करते हुए प्रशांत। युवा बिहारी देव मंडल जी गुड मॉर्निंग। सिमरा के सभी भाई लोग को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। ध्यान भंग होता है, लेकिन इस ओवर में उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक किया है। तीसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। उसके बाद 2 पावर प्ले के ओवर जो और बनेंगे निर्धारित 18 ओवर में। आप लोगों का आज का क्वालिटी कैसा लग रहा है जरा बताइएगा। ओवर में हमको ये पावर प्ले लेना है। शिवनाथ शाह जी हेलो हाय। शिवनाथ जी कैसे हैं आप? शांत करते हुए पहले ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया था, लेकिन इस ओवर में काफी सजी हुई गेंदबाजी। गेंद को खेला शांत क्रिकेट मस्त कमेंट्री सर, शुक्रिया। सीमा रेखा के बाहर जाते कामरूल होंडा जी, वहाँ पर फील्डर एमडी महबू जी कहाँ रोक पाएंगे, दौड़ना मुनासिब नहीं समझा। ओवर संपन्न हुआ है इसी के साथ। और शमसुद्दीन अंसारी जी कल से ठीक है, शुक्रिया बताने के लिए। युवा बिहारी देव मंडल जी कौन टीम है भाई आज? कमेंटेटर साहिल मंडल भाई। 3 ओवर के आज एक ननौर पंचायत है। 40 आज किसका रन बनाया, 1 विकेट का नुकसान हुआ, तो अच्छा खासा रन इसमें लूटा AYCC के बल्लेबाजों ने, और खास करके राजेश खत्री ने, जिन्होंने सलामी बल्लेबाजी। आज का मैच ननौर पंचायत और तमोड़िया पंचायत के बीच हो रहा है, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। और जबरदस्त नमस्कार भाई, नमस्कार माई, में जुड़ चुके हैं। मुद्राही से हूँ का सामना किया है। एमडी परवेज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुद्राही से हैं। शिवनाथ शाह जी मस्त, धन्यवाद। कन्हैया कामत जी देखना है नाइस शॉट सुमन बताने के लिए शुक्रिया। कन्हैया कामत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, 3 ओवर का पावर प्ले ही रहेगा और 2 ओवर बाद में बैटिंग पावर प्ले होगा, तो उसमें लिया जाएगा। चूंकि 18 ओवर का ही खेल है, तो 5 ओवर को हर हाल में पावर प्ले के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पावर प्ले समाप्त हो गया है और अब फील्डरों को ज्यादा फैलाने की आजादी मिली है। पंचायत का मैच होगा, उस दिन हैट्रिक छक्का मारेगा, उसको देखना है इसका कहां तक फायदा उठा पाते का इनाम दिया जाएगा या बल्लेबाजी। शुक्रिया युवा बिहारी देव मंडल जी बताने के लिए। अनिल कुमार जी, साहिल भाई, आज कौन कौन टीम का मैच है? आज तमोड़िया पंचायत और ननौर पंचायत का मैच है। देखना है आगे किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं राहुल नया ओवर शुरू करते हुए। और डीप स्क्वायर लेग पर भेजा है प्रशांत का। एक खिलाड़ी मिड विकेट पर भी है, एक डीप स्क्वायर लेग है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर। लेकिन राजेश खत्री का शॉट ऐसा होता है कि इनसे कहीं दूर जाकर गेंद गिर रही है आज, तो देखना है कि बाउंड्री भी छोटे पड़ रहे हैं यहाँ पर। कप्तान राहुल झा पूरी तरीके से फील्ड को सेट करने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा परेशान किए हुए हैं राजेश खत्री के बल्लेबाजी उन्हें। राहुल गेंद करेंगे राजेश खत्री को,
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर छोड़ दिया यहाँ पर, लेकिन अंपायर की पैनी निगाह अमित की, उन्होंने इशारा किया कि अतिरिक्त रनों से इस ओवर की शुरुआत हुई है। 41 हो गया है, 3 ओवर की मान लीजिए, 3 ओवर कुमार की जी, साहिल भाई नमस्ते, शुक्रिया, क्या होता है नहीं। नमस्कार। क्या शॉट खेलना चाहता अनिल जी। है, ऐसा लगता है कि राजेश खत्री ने इस गेंद को एनएस पर पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहे, क्योंकि स्टंप की लाइन से बाहर ये गेंद जा रही थी, इसीलिए राजेश ने इतनी तेज शॉट खेलने की कोशिश की है। अन्यथा स्टंप की लाइन में इतना तेज शॉट आप खेलेंगे तो खतरनाक हो सकता है। इसी भी चक्कर गेंद और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के अंदर आती हुई, बल्लेबाज आगे की तरफ गए, गेंद को हल्का हाथों से डिफेंस किया और स्लिप पॉइंट पर जाते हुए राहुल पोलार्ड ने गेंद को फील्ड कर लिया। देखना है क्या कुछ होता है, जबकि राजेश खत्री ने शानदार शुरुआत कराई है अपनी टीम के लिए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक की है। इसकी चक्री गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से परेशान किया यहाँ पर राजेश खत्री को। राजेश खत्री अपने स्थान पर खड़े खड़े ऑन साइड में खेलना चाहता, लेकिन गेंद बल्ले का हैंड पर लगने के बाद शायद उनके बाएं हाथ के ऊपर, हाथ तक नहीं कहेंगे, कांधे से जाकर टकराई थी। इस गेंद को खेला, ग्राउंड शॉट है लेकिन रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। रन गेंद को फील्ड किया गया, एक बार पुनः राहुल गेंद लेकर के तैयार है। इस ओवर में थोड़ा सा बांध करके रखा है अभी तक, लेकिन राजेश खत्री उस तरीके के बल्लेबाज हैं कि बहुत ज़्यादा बांध कर बल्लेबाजी नहीं करते हैं। इसी वजह से राहुल के द्वारा और बार रिवर्स स्वीप किया है, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के तरफ और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। मैंने कहा कि बहुत देर तक बांध के बल्लेबाजी नहीं करना पसंद करते हैं राहुल खत्री, और इस बार बिल्कुल रिवर्स स्वीप कर दिया, उल्टा हाथ का बल्लेबाज बने। पहले दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन जब देखा गेंद उनके पहुंच में आ रही है, उन्होंने उसे रिवर्स स्वीप कर दिया 4 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, 29 के योग पर पहुंचे हैं। इसी के साथ राजेश फिर से युवा बिहारी देव मंडल जी, आपने लिखा है फाइनल मैच का भी घोषणा का पुरस्कार हम कुछ दिन के बाद करेंगे, जब मुझे पता चलेगा कौन कौन सा टीम पहुंचा तो उसका पुरस्कार भी हम लोग की तरफ से रखा जाएगा। शुक्रिया बताने के लिए। इस बात को ये भैया इस तरीके का आप लोग फटाफट जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग जितना शेयर करिएगा उतना लोग हमारे पेज से आज का ये मुकाबले का लाइव देख सकेंगे। आप लोगों से आग्रह कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 45 रन आप समझ सकते हैं कितने ढंग से, कितने शानदार तरीके से अभी भी बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि इस ओवर में राजेश खत्री पहले कुछ क्षण के लिए श्री मोहन झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकेट कितना हुआ है ये अभी हम आपको कंफर्म करके बताते हैं। बल्लेबाजी स्टाइल को बदलती हुई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव से जुड़े। एमडी इरशाद आलम जी, कहाँ हो रहा है सर? ये सिमरा में हो रहा है, सिमरा का पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट है, NS 57 के ठीक नीचे। कप्तान के हाथों में नहीं गई। 5वां ओवर गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, कौन है गेंदबाज? गेंद हवा में है, शॉट खेला, देखना है अंपायर का इशारा क्या होता है, और ये छक्के का इशारा। 6 रन अंपायर युवा बिहारी देव मंडल जी, हमारे पार्टी की ओर से रखा जाएगा, जिस पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। होनी चाहिए इस श्री मोहन झा जी, आपने लिखा आपका स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्री मोहन जी, धन्यवाद आप जुड़े इसके लिए। हवा में नीचे खिलाड़ी पकड़ लिया है कैच, और इसी के साथ यह सुमन कुमार पकड़ लिए गए। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, दूसरे विकेट का नुकसान हो गया है, नाम पता नहीं चला है यहाँ पर राम कुमार जी। हीरा को ये सफलता मिला है। और राहुल पोलार्ड, ये दोनों दूसरे पंचायत के खिलाड़ी हैं, लेकिन 4 दूसरे पंचायत के खिलाड़ी एक टीम में खेल सकते हैं। हीरा को सफलता मिली इस बार राहुल पोलार्ड के द्वारा, बॉलर के ठीक पीछे। अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गौतम कुमार मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हो? बढ़िया है, आप कैसे हैं गौतम जी? उनका स्थान लेने के लिए मैदान में जो आ रहे हैं खिलाड़ी, उनका नाम बबलू है, और देखना चाहिए ये भी दूसरे पंचायत के खिलाड़ी हैं क्या? हाँ, बबलू भी है, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, और देखना चाहिए कि बबलू
वैसे भी आक्रमण कर रहे हैं तमोरिया के सारे बल्लेबाज, लेकिन बबलू क्या कुछ करते हैं, कितना आक्रमण करते हैं ये समय बताएगा। वैसे दोनों ही दूसरे पंचायत के खिलाड़ी आमने सामने हीरा कुमार जी गुड, पंचायत के धन्यवाद आप जुड़े। संजीत जी, तरीके से पहली गेंद हार्दिक धानुक जी आपने लिखा है हेलो भैया, हाय हार्दिक जी कैसे हैं, पिच के ऊपर और पहली गेंद स्वागत को है आपका। देखिए, पिच को देखिए, उसके उछाल को परखिए और जब आपको लगे कि ठीक ठाक दिख रहा है, गेंद बल्ले में आ रही है, उसके बाद तो आपके पास मारने के और भी मौके होंगे। इस पिच मिड विकेट के ऊपर पुल कर दिया है, 6 रन यहाँ पर मिलता हुआ। को उछाल देते हुए 57 रन और इसी छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं बाउंड्री शॉट से ही खाते खोल रहे हैं। यहाँ पर बबलू ने भी छक्का के साथ शुरुआत की यहाँ पर। तो इस तरीके से 57 ओवर नंबर 5 में जारी है। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी अभी भी जारी है। तो ये देखना है हीरा की गेंद विकेट। बहुत बढ़िया फिर अच्छी गेंद टूर्नामेंट थी, फिर भैया। समाप्त एलेक्स अरविंद जी शुक्रिया बताने के लिए। ये एक अच्छे बल्लेबाज नीतीश वही कुमार होते राज जी हैं। हाय हेलो, नीतीश कुमार राज जी कैसे हैं आप? कुमार और राजू अगली जी गेंद को डिफेंसिव शुक्रिया, से कैसे हैं आप? ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अगली गेंद को भी मारे और विकेट निकल जाए। तो ये अच्छी निशानी है तमोरिया की टीम के लिए। नगर पंचायत के गेंदबाजों की परीक्षा लेते हुए इस बीच अगली गेंद को ग्राउंड शॉट खेला है मैदान पर। लमन से खिलाड़ी पहुंचे हैं गेंद उठाने के लिए। 1 रन बनाने का मौका था और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है बढ़ के 5 ओवर के समाप्ति के बाद 58 रन। आप समझ सकते हैं तकरीबन 11:30 के आसपास या पौने 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन बन रहा है। ये बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर बनने के इम्कान है। तो देखना है जो संभावनाएं हैं उसमें कब ब्रेक लगा पाते हैं ननौर पंचायत के गेंदबाज, क्योंकि क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल है। कल आपने देखा था शुरुआत में संग्राम पंचायत की टीम ने 10 ओवर में 80 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद पूरे ओवर नहीं खेल पाई उनकी टीम। हालांकि 7 विकेट कम गिरा था, लेकिन बाद के जो 3 विकेट थे वो केवल 107 तक जाते पैक हो गया था। 18.1 ओवर की ही बल्लेबाजी हुआ था वहाँ पर संग्राम पंचायत के द्वारा। 107 रन बनाए, लेकिन उस स्कोर को भी सेव कर लिया था संग्राम पंचायत के गेंदबाजों ने। उनके क्षेत्र रक्षकों ने बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है क्षेत्र रक्षण किया था। और तारीफ करने पड़ेंगे संजीत के संग्राम पंचायत के, जिन्होंने पंजा खोला था यहाँ पर। 5 विकेट प्राप्त किए थे और बाकी पंचायत की टीम को मात्र 63 रनों पर रोका था। 44 रनों से लो स्कोरिंग मुकाबला जीता था संग्राम पंचायत की टीम ने। 6ठे ओवर की शुरुआत हो रही है। नए गेंदबाज जो है बहुत अच्छी गेंद इस बार बबलू को, और बबलू पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, बल्ला जरूर चलाया था। बॉलर का नाम कहो ना, सोनू सुल्तान, ये है ना सोनू सुल्तान। लंबा रन पाए दाहिने हाथ से राउंड विकेट, और इस बार दिशाहीन गेंद कर बैठे। वाइट का इशारा करते हुए अंपायर संदीप, और इस तरीके से 1 रन और बढ़ा। 59 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 6 सोनू सुल्तान के द्वारा छाड़ा बदन लंबा सा रन दाहिना से राउंड विकेट। और इस बार बहुत अच्छी तरीके से देखा, थोड़ी सी बिस्मिल्लाह, 1 रन करके पूरा का रन पूरा हो जाएंगे। जी हाँ, और इसी के साथ लंबे डग भरते हुए 1 रन के लिए दौरा। हालांकि अभी भी मौका दूसरे रन के लिए पलट गए हैं तेजी के साथ। और पहले तो बबलू ने सेव किया राजेश खत्री को, और उसके बाद टहलते हुए दूसरा रन पूरा कर लिया। तो 2 रन यहाँ पर। जी हाँ, जिस तरीके से दौरे, हालांकि देखना है अंपायर का क्या इशारा होता है। हाँ जी हाँ, निश्चित तौर पर ये विकेट कीपर के पास नहीं टकराई थी गेंद, ये फिगरों से चूक हुई है। तो 2 रन तो मिलने ही थे और ये नियम के तहत ही था। 2 रन मिल गए, स्कोर हो गया। अब इसी के साथ 61 2 विकेट के नुकसान पर आउट हुए हैं पवन गोला, जिन्होंने यहाँ पर 4 रन बनाए। और उसके बाद आउट हुए थे सुमन, कितने रन बनाए थे? 16 रन बनाए थे। इस बिजली जागने गए तो हवा में खेला, नीचे एक और कैच, और इसी के साथ बबलू के पारी की समाप्ति हुई है। तो यहाँ पर विकेट नंबर 3 61 के ऊपर सोनू सुल्तान को विकेट मिल गया इसी के साथ। तो इस तरीके से जिस तरीके से रन बन रहे हैं उसी तरीके से विकेट भी गिर रहे हैं। मुकाबले काफी और रोमांचक होते चले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे
साथी कमेंटेटर साहिल मंडल इस समय जुड़ चुके हैं। इस ओवर के बाद मैं उनको आमंत्रित करूंगा माइक्रोफोन पर कि आप इस रोमांचक क्षणों का विवरण दें। इस बीच देखना है कप्तान रिजवान ने किन्हें भेजा है। नीतीश राणा अभी भी उनके ओर से आने शेष हैं। नीतीश राणा ही आ रहे हैं, देखिए मैंने कहा कृष्णा ओ नीतीश राणा लेफ्ट हैंडर है। यहाँ पर कृष्णा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हरे कृष्ण, और हरे कृष्ण क्या करेंगे यहाँ पर। राजेश तो बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं, शानदार तरीके से छक्के पर छक्के लगा रहे हैं। और इस बीच रिजवान ऑफ साइड में खिलाड़ी को थोड़ा सा और पीछे करते हुए गली में काफी पीछे खिलाड़ी को खड़ा किया गया है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, उसके अलावा मिड ऑफ कहते हैं या स्ली मिड ऑफ कह दीजिए, एक खिलाड़ी डीप मिड ऑफ पर लगाया गया है। इसी बीच और बहुत अच्छी गेंद डाल के क्षेत्र को कट किया, खाली क्षेत्र है, इसको लेकर अंपायर के खिलाड़ी के पास मैंने वहाँ कोई खिलाड़ी था ही नहीं, वहाँ अंपायर थे। और जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी जाते गेंद उठाने के लिए, 1 रन का सही समय था, पूरा किया। और ये कृष्णा ही एकमात्र से बल्लेबाज है। जी आपको भी बहुत बहुत सुजीत कुमार जी प्रणाम, अजीत कुमार जी। तो इस तरीके से इस मैच का आनंद ले रहे हैं मैं समझता हूँ। और जो भी साथी इस मैच का आनंद लेना चाहेंगे, एमडी राजा जी, हार्दिक धनक जी, आपका भी बहुत बहुत, सुमित सुमन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रसारण में। कमेंटेटर साहिल मंडल फेसबुक पर आए और इस मैच का लुत्फ घर उठाए बैठे। इसी बीच सोनू सुल्तान की गेंद और इस बार राजेश खत्री ने जो भी देखा कि ऑपरेशन काफी बाहर जा रही है, अंपायर का इशारा वाइड का, और इस तरीके से 1 रन और मिलता हुआ स्कोर हो गया है 63, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 जारी है और इस समय हीरा सफलता इस ओवर में ले चुके हैं। बड़ा विकेट बाबलू का, जिनको राहुल पोलार्ड के द्वारा कैच कराया था अपने ठीक पीछे या बॉलिंग के ठीक पीछे, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के बगल में कहेंगे, यहाँ पर खड़े हैं राहुल पोलार्ड, सोनू सुल्तान राउंड विकेट गेंद करते हुए। राजेश खत्री छूट गया विकेट कीपर से, अच्छा चांस था उनके लिए और कप्तान ने ये गलती की है राहुल ने। और मैं समझता हूँ ये कहीं भारी न पड़ जाए। साहिल जी क्या कुछ कहेंगे। साहिल जी ने कहा कि आपने कहा था इस ओवर के बाद और अभी आप मुझे दे रहे हैं, ये हो नहीं सकता। फिलहाल जो भी हो, साहिल जी हंस रहे हैं, जरूर हंस रहे हैं इसलिए कि बड़ा विकेट जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। और राहुल खत्री के बल्लेबाजी का और आनंद लेंगे आगे। राजेश खत्री राहुल कप्तान है इस समय नंबर 2 पे चले गए और थोड़ा के लिए भागना चाहा था, लेकिन नमस्ते का रन पर जो कृष्णा है उन्होंने सोचा कि नहीं इस पर दौड़ेंगे तो खतरनाक हो सकता है, उन्होंने अपना स्थान छोड़ा नहीं। हालांकि थोड़ा कुछ अलग से इशारे कर रहे थे, भैया यहाँ पर 1 रन होना चाहिए था राजेश खत्री ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हुआ है SPL शिमला प्रीमियर लीग का, और पढ़मबावा खेल परिसर में NH57 के ठीक पूरब की साइड में जो खेल चल रहा है, उसमें टॉस जीतने के बाद फील्डिंग कर रही है नानौर पंचायत की टीम बल्लेबाजी के लिए तमरिया की टीम। और तमरिया की टीम ने 7 ओवर के समाप्ति के बाद 63 9 रन पर ओवर के हिसाब से 3 विकेट गंवा चुकी है। तो ये है विवरण, और आगे का विवरण जबकि 8वें ओवर की गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं हीरा। 1 विकेट इन्हें भी मिला है, लेकिन माइक्रोफोन पर आ रहे हैं हमारे साथी साहिल। धन्यवाद भंडारी जी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं साहिल मंडल आप तमाम श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
स्ट्राइक पे है राजेश खत्री। थोड़ी सी गुड लाइन पे गिरने के बाद थोड़ी उछाल बढ़ी, बल्लेबाज के कंधों के आसपास शायद जाकर लगी है। लेग बाय का इशारा। एक रन मिल जाएंगे लेग बाय के रूप में। एक रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 65 रनों पर। इस बार सुरक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास। सिली मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद पंकज, उन्होंने उस गेंद को पकड़ा, वापस किया गेंदबाज को, कोई रन नहीं बनेंगे। इस बार फिर से एक अच्छी गेंद, बिंदी गेंद। 65 रन टोटल हुए। 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 7वीं ओवर की गेंदबाजी चल रही है, माफ कीजिए, और 65 रन बने हैं। 3 विकेट का नुकसान हुआ है। तमोड़िया पंचायत की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। आप सब घर बैठे लाइव प्रसारण देख रहे हैं। कमेंटेटर साहिल मंडल के फेसबुक पेज पर इस समय बहुत सारे दोस्तों जुड़ चुके हैं। इस बीच एक रन मिल जाएंगे। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी जब तक उस गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक रन मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाज को। अजीत कुमार जी कमेंटेटर साहब मधेपुरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़े हैं। प्रतोष पासवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं लाइव से। चंद्रदीप कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाकिमी अशरफ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी दिलशाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सात ओवर की समाप्ति हो गई। 66 रन बने हैं, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। सोनू सुल्तान की ये गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तेज गति की गेंद थी, बल्लेबाज जोर से बल्ला चलाया था, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि गेंद उनके बल्ले के बीच में नहीं लगी, किनारे में जाके लगी और थोड़ी सी हल्की सी आवाज कानों में गूंजी। विकेट कीपर ने उस गेंद को लपका और इस तरह से चौथे विकेट का नुकसान हो गया है। इससे पहले विकेट कीपिंग कर रहे थे राहुल पंकज, आए थे नए विकेट कीपर के रूप में और आते ही उन्होंने क्या शानदार कैच को लपकाया है। इस तरह से चौथे विकेट का नुकसान होता हुआ तमोड़िया पंचायत का। पैंसठ के ऊपर 65 नए बल्लेबाज जो आए हैं नाम बताएंगे। नीतीश राणा बहुत बड़ा नाम है, अच्छे खिलाड़ी हैं। सोनू सुल्तान को यह सफलता मिलता हुआ। सोनू सुल्तान अब तक 2 विकेट झटक चुके हैं। काफी लंबा रनअप है, तेज गति से गेंदें भी डालते हैं, बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान कर रहे हैं। लो फुल टॉस गेंद थी, कवर के क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया था, खिलाड़ी गिरते पड़ते उस गेंद को आखिरकार रोक ही लिया है। अच्छी फील्डिंग यहां पर, रन नहीं बनेंगे। खाता खोलना से इस नीतीश राणा का। राजेश खत्री ओपनिंग करने के लिए आए थे, प्रारंभिक बल्लेबाज हैं और कल भी हमने देखा था भंडारी जी, एक बल्लेबाज लाल बाबू एक छोर पे डटे हुए थे, दूसरे छोर से बल्लेबाज आओ सनम जाओ सनम चल रहा था। बिल्कुल बाकी की तरफ से बल्लेबाजी करते तो बहुत ही खूबसूरत शीपर कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या छक्का ये
नीतीश राणा का बल्ले से 6 रन आता हुआ छक्के के साथ खाता खोला है। और इस समय जो पिच पे ये दोनों बल्लेबाज बहुत बड़ा बल्लेबाज है। आज इन दोनों बल्लेबाजों से गेंदबाजों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा भंडारी जी। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से शुरुआत हुई है लगता है कुछ और होने वाला है। इसी में चल गए और गेंद को खेला 4 रन। देखिए क्या बात है, कलाइयों का इस्तेमाल, मिड विकेट पर 4 रन बटोरे हैं और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 76 यानी 76 रन। 4 विकेट का नुकसान हुआ है। ये ओवर नंबर 8वां चल रहा है। पिछले 2 गेंदों में 10 रन बटोर चुके हैं। 1 छक्का 1 चौका। छक्का लगाया था स्वीपर कवर के ऊपर से और चौका लगाया मिड विकेट के एरिया में। एक और बैकअप लेंथ गेंद। अब शॉर्ट लेंथ और गुड लेंथ के बीच में जो गेंदें गिरती है लगभग बैकअप लेंथ गेंद कहलाती है। और इस बैकअप लेंथ गेंद से बीट किया बल्लेबाज को। अच्छी वापसी, 1 छक्का और 1 चौका खाने के बाद गेंदबाज सोनू सुल्तान का 1 विकेट झटक चुके हैं इस ओवर में। फिर से थोड़ी लेंथ को आगे किया बल्लेबाज, चतुर चालाक, लेफ्ट ट्रैप कर दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से। दंदनाती हुई 6 रनों के लिए गेंद चली गई है। गेंद डाली है स्लॉट में, अब पार्क हुआ है बाजू वाले प्लॉट में। खूबसूरत छक्का आता हुआ नीतीश राणा के बल्ले से और इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति हो गई है। कुल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन बन चुके हैं। 4 विकेट का नुकसान हुआ है। तमोरिया पंचायत का आज का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला सिमरा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर खेला जा रहा है। ननौर पंचायत और तमोरिया पंचायत के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। और लीजिए कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद तैरती हुई रेंगती हुई जा रही है 6 रनों के लिए। हवा फायरिंग इस बार लगाया राजेश खत्री ने। जीवन दान का फायदा भरपूर तरीके से उठाते हुए भंडारी जी। बिल्कुल शुरुआत से ही आक्रमण करते हुए ननौर पंचायत के तमाम गेंदबाजों के ऊपर। और जब एक मौका मिला भी था उसको जो गवाया था कप्तान राहुल ने विकेट कीपिंग एंड पर, लगता है राजेश खत्री उसका हिसाब और कड़ाई से लेने वाले हैं। पैंतीस के स्कोर पे पहुंच गए इस छक्के की मदद से राजेश खत्री और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 88 पर। 4 छक्के 2 चौके, छक्कों में डील कर रहे हैं। फिर से पटकी हुई गेंद गोली की रफ्तार में हवा में तैरती हुई डीप स्क्वायर लेफ्ट बाउंड्री के ऊपर ये छक्का। बैक टू बैक 2 छक्के। बैक टू बैक 2 छक्के, हैट्रिक छक्के की कगार पे राजेश खत्री। ऐसा मानिए कि आग उगल रहे हैं पिच पर। 5वां छक्का लीजिए, ये हैट्रिक जुड़ जाएगी। और इसी के साथ इसी छक्के के साथ तमोरिया पंचायत का सैकड़ा पूरा होता हुआ और राजेश खत्री का हैट्रिक छक्का लगाने में कामयाब हुए। क्या कमाल की बल्लेबाजी, मछली जल की रानी है और छक्का मारने में इस बल्लेबाज का इतिहास पुरानी है और इस कहानी भी आज लिख रहे हैं। 47 पे चले गए हैं। इस बार 3 छक्के खाने के बाद थोड़ा वापसी की है गेंदबाज ने, थोड़ी नीची रखी गेंद को। वाइट की अपील कर रहे हैं लेकिन पैनी निगाहें थी दोनों अंपायर को। कैच की अपील की जा रही है शायद विकेट कीपर के द्वारा। इस समय लाइव प्रसारण में जुड़े हुए लोगों का नाम बतला दें। राजू कुमार मंडल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राम सुंदर कामत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। उमर पठान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
सुजीत कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस बीच गेंदबाज के सीध में खेला, रन नहीं बनेंगे। 47 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश खत्री। तमोड़िया पंचायत का टोटल स्कोर है 100 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। ये 9वीं ओवर की गेंदबाजी। हीरा है गेंदबाज, इस गेंद को खेला है, ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, रन एक ही मिलेंगे। 1 रन के साथ 101 रन हो गए हैं तमोड़िया पंचायत के। आज का ये मुकाबला 18-18 ओवरों का खेला जा रहा है। ओवर की समाप्ति हो गई। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 101 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है तमोड़िया पंचायत का। एक अच्छी स्थिति में इस समय मनोज कुशवाहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, लाइव प्रसारण देख रहे हैं। एमडी महफूज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आशीष कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजीव राज जी एक लेदर बॉल के एक जबरदस्त खिलाड़ी, आप भी जुड़े हैं। इस समय ये क्या बोलते हैं नेपाल साइड में जो है वहाँ पर अवस्थित है जहाँ हम आप गए थे खेलने के लिए। इस बार उनके शरीर से जाके टकराई ये गेंद, संभवतः थाई के आसपास लगी थी। कमलेश नागरकोटी गेंदबाजी के लिए आए हैं। सामने है राजेश खत्री, 47 के स्कोर पर खेल रहे हैं। 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से। अड़तालीस के निजी स्कोर पर है, 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से। लगभग पांव पे गेंद डाली थी, बल्लेबाज थोड़ा आगे बढ़े थे, फिर बैकफुट पे गए, हल्के हाथ से सहलाया गेंद को, रन नहीं बनेंगे। मिड ऑन से गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। इस बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ी सी पिच पे लुढ़क भी गए हैं राजेश खत्री। कुछ नया करने के चक्कर में अक्सर विकेट गिर जाती है भंडारी जी। बिल्कुल सही, लेकिन मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि लगता है कि जिस तरीके से आप शतक के कगार पर खड़े हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी से शतक पूरा हो और उसके बाद फिर आक्रमण किया जाए। कमलेश नागरकोटी इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां ननौर पंचायत के गेंदबाज थोड़ा खासा महंगा साबित हो रहे थे, नागरकोटी ने आके थोड़ा अंकुश लगाया है। 49 के स्कोर पे पहुंच गए हैं राजेश खत्री। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं नीतीश राणा। टोटल स्कोर है इस समय 102। ये 10वीं ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस बार लीजिए, हम तो कह रहे थे कि अंकुश लगा दिया है, लेकिन इस बल्लेबाज ने नीतीश राणा को रोक पाना आज मुश्किल। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगा दिया छक्का, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 108 पर। नीतीश राणा का निजी स्कोर की बात की जाए, 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल। नागरकोटी की ये गेंद खोद करके निकाला है, ड्राइव किया है, ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है हीरा, और हीरा ने कोई गलती नहीं की, सफाई के साथ फील्ड की, लेकिन बल्लेबाज को 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 के साथ स्कोर 109। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। जब चौथा विकेट गिरा था उस समय टोटल स्कोर था 66। पहला गिरा था 17 पे, दूसरा 51 पर, तीसरा 61 पर और चौथा 66 पर।
अभी तक 43 रनों की साझेदारी निभ चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच, और इस साझेदारी को और लंबा ले जाना चाहेंगे क्योंकि दोनों हो रही है। उदयमान बल्लेबाज हैं, एक अनुभवी हैं और पिच हिटर भी हैं। खास करके नीतीश राणा और राजेश खत्री के आप छक्का देख रहे हैं, काफी लंबा लंबा देखने को मिल रहा है। इस समय जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं उन सबों का भी तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। एमडी महफूज जी, इन्होंने पूछा है भाई कहां पे हो रहा है, ये सिमरा चौक से थोड़ी दूर आप आगे आइएगा, ब्रह्म स्थान है, आप NH57 से देख सकते हैं इस मैदान को, वहीं पे मैच हो रहा है। एमडी अशफाक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शंकर कुमार यादव जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आज के इस लाइव को देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपने लिखा है कि हाल भाई जी, हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं नीतीश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और भंडारी जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो काफी दूर दूर से देखते हैं। कल के लाइव प्रसारण में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कोई कह रहे थे हम हरियाणा से देख रहे हैं, कोई कह रहे थे नेपाल से देख रहे हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग लाइव प्रसारण देखते हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे भंडारी जी? अच्छी बात है, लगता है कि हमारी आपके द्वारा जो यहाँ पर कमेंट्री हो रही है या लाइव प्रसारण हो रहा है, मैं समझता हूँ इन सभी महान भावों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं और इसीलिए बार बार हमारे इस लाइव से जुड़ रहे हैं। इसीलिए आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इस बीच रोशन कुमार जी जुड़े हैं, इन्होंने लिखा है क्या वॉइस है आपकी भैया। शुक्रिया तारीफ करने के लिए रोशन जी। सरोज राय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सरोज जी? आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। झंझारपुर से हैं और देखना है कि सरोज राय झंझारपुर से है और सरोज कुमार अंदरठाड़ी से है। साहब ध्यान दियो, हमर प्लेयर सब पूर्वक है, हम अस्करे रह गेलो लेकिन लागल चला इहो को सब पूछ सके। दोनों टीम को कमेटी की ओर से एक नसीहत दिया गया है कि जो भी खिलाड़ी गुटखा खाकर मैदान के अंदर थूकेंगे या पकड़े जाएंगे उनका 10 रन काट लिया जाएगा, तो इस चीज का ख्याल रखें। लेग बाय का इशारा, 4 रन। लॉन्ग लेग गली के बाहर गेंद चली गई थी भंडारी जी, और इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 113 रनों पर। 11वां गेंदबाज है प्रशांत, सामने है नीतीश राणा, और इस बार लेग स्टंप से बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है, गरीबी में आटा गीला। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 114 हो गए हैं। नीतीश राणा और राजेश खत्री इस समय पिच पे मौजूद। थोड़ी सी लेंथ को आगे की, बल्लेबाज थोड़ा चतुर चला, गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। नीतीश राणा के बल्ले से एक और छक्का आता हुआ, मैक्सिमम इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 120 पर। और इस बार कोई खिलाड़ी नहीं थे, स्क्वाड लेग के क्षेत्र में, खाली क्षेत्र में धकेला था। 1 रन के लिए भागे हैं, 1 रन पूरा किया, मना किया राजेश खत्री दूसरा रन लेने से। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं राजेश खत्री, 1 के साथ 121 हो गए हैं। ये 11वीं ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 121 रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान हुआ है।
और राजेश खत्री इस समय 49 के निजी स्कोर पर स्ट्राइक पर मौजूद है, 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। मात्र 26 गेंदों का सामना किए हैं अब तक और 49 के स्कोर पर खेल रहे हैं। अगली गेंद हल्के हाथ से खेलना चाहा, रन लेना चाहा, गेंद उनके बल्ले में नहीं टकराई, उनके पांव के आसपास टकराई है और रन नहीं बनेंगे। बिंदी गेंद प्रशांत, गेंद को ऑन साइड में मोड़ा था, माफ कीजिए लगी नहीं थी शायद। व्हाइट बॉल का इशारा अब आ रहा है अंपायर के द्वारा, लेग स्टंप से बाहर निकल गई थी गेंद, शॉर्ट फाइन लेग पर पकड़ा गया था। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, 122 हो गए टोटल। तमोड़िया पंचायत का ये 11वां ओवर की गेंदबाजी प्रशांत के द्वारा चलता हुआ, उनके कोटे का ये 3रा ओवर। हवा फायरिंग की है, गेंद लगा है पल्ला में, अच्छा पहुंचा है कमेटी वालों के मोहल्ला में। एक छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हुए राजेश खत्री, एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं। क्या बल्लेबाजी की है, क्या दिलेरी दिखाई है इन्होंने। 49 के स्कोर पर गगनचुंबी छक्का लगाकर 55 के स्कोर पर पहुंच गए। 7 छक्के लगा चुके हैं और कप्तान की सरदर्दी बढ़ते हुए राहुल के। प्रशांत की अगली गेंद वो काफी तेज गति की गेंद थी, विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी थे उससे भी मिसफील्ड हुई। लेग बाय का इशारा इस समय आ रहा है, संभवतः उनके पांव से गेंद लगी थी, टकराई थी और लेग बाय के रूप में 4 रन मिलते हुए मुफ्त के ये रन है। और इस चौके के बल्ले से तो रन आ ही रहे हैं और मुफ्त में भी रन मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज ननौर के खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ओवर की समाप्ति हो गई है और 11 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है इस समय तमोड़िया पंचायत का 132 रन हो गए। 11 ओवर की समाप्ति हो गई है, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। नीतीश राणा स्ट्राइक पर है। अब तक नीतीश राणा ने 4 छक्के लगा चुके हैं, 1 चौका और 2 सिंगल, 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। 9 गेंदों का मात्र सामना किया है। पटकी हुई गेंद और पॉइंट के ऊपर से करारा प्रहार, 6 रन बटोरा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज सिर्फ ऑन साइड में मजबूत है और ऑफ साइड में ये क्या कलाइयों का इस्तेमाल, बटोरा है 6 रन, पॉइंट के ऊपर से छक्का। साहिल जी, हम शुरुआत में हमने कहा था कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी न करना, मैं समझता हूँ कई खतरनाक नसीब हो जाए। इस बार लीजिए एक और विकेट खोते हुए यहाँ पर नीतीश राणा का एक धुआंधार बल्लेबाजी का पारी का यहाँ अंत होता हुआ। छोटा सा ट्रेलर था लेकिन धमाकेदार था। 5 छक्के इन्होंने लगाए, 36 के स्कोर पर आउट होकर गए। कमलेश नागरकोटी को यह सफलता मिला है, जिस साझेदारी की तोड़ने की दरकार थी नागरकोटी ने वो सफलता दिलाकर थोड़ा सी राहत की सांस दिलाया है। क्षेत्र रक्षण खिलाड़ियों को अपने कप्तान पे भरोसा जो जताया था उस भरोसा को बखूबी निभाया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, निभाया है। लेकिन मैं टॉस की तरफ चलता हूँ। टॉस जीतकर जब यहाँ पर नगर पंचायत की टीम ने फील्डिंग चुना, मुझे थोड़ा सा अचरज भी हुआ था। जिस तरीके की बल्लेबाजी है या जितनी गहराई है तमोड़िया की टीम में, आप समझ सकते हैं कि श्रीमोहन 11वें नंबर के बल्लेबाज यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो श्रीमोहन जब शानदार बल्लेबाजी 11वें नंबर पर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके बल्लेबाजी में कितना डेप्थ है, कितना गहराई है तमोड़िया के लिए। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चूक हुई है कप्तान राहुल झा नगर पंचायत की टीम के कप्तान से। जी बिल्कुल आपने सही कहा।
अनुभव की बात की जाए भंडारी जी, दतवार का वो पारी की याद होगी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी दतवार में इन्होंने। लगातार 5 छक्के भी लगाए थे इन्होंने। बिल्कुल, और उस समय लग रहा था कि बेलाही की टीम बहुत खराब खेल रही है फाइनल मुकाबले में जयनगर के खिलाफ, लेकिन अनुभव ने 9वें विकेट के रूप में आकर लगभग 90 या 95 रनों की पारी खेली थी। हालांकि इनकी टीम हार गई थी, लेकिन इनके लिए इनको याद किया जाएगा। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी किया था दतवार में पिछले वर्ष। और इस बार लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त रनों में एक और इजाफा, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 1 रन के साथ 139 पर। अतिरिक्त गेंदों पर थोड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है गेंदबाजों को। जानते हैं कि बल्ले से काफी रन आ रहे हैं, बल्लेबाजों की कमजोरी को थोड़ा भांपना होगा। बार बार पटकी हुई गेंदें डाल रहे हैं, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, दिशा से बार बार भटक रहे हैं गेंदबाज। नागरकोटी 1 विकेट लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशी से ज्यादा झूम उठे हैं, इस वजह से 2 लगातार व्हाइट बॉल डाल चुके हैं। या अनुभव के बारे में जो हम आपने चर्चा किया, उससे तो कहीं परेशान नहीं नजर आ रहे हैं नागरकोटी। परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक अच्छे गेंदबाज है। लीजिए, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, एक एक्शन में पकड़े नहीं, दूसरे एक्शन में पकड़ लिया गया है गली की क्षेत्र में। रन नहीं बनेंगे अभिनव को, अभी भी अनुभव को अभी भी अपना स्कोरिंग शुरू करना है, खाता खोलना है। इस बार अच्छी गेंद, लगभग लेग स्टंप पे गेंद गिरी थी, कट करके थोड़ी ऑफ स्टंप की ओर बाहर निकली। और बिंदी गेंद की। इस बार फुल टॉस गेंद, मौका पकड़ लिया गया है कैच, नौबत का इशारा। कौन सा नो बॉल? कैच तो पकड़े गए थे, लेकिन नो बॉल का इशारा, कैच पकड़ने से पहले ही नो बॉल का इशारा कर दिया गया था। तो इस तरह से बाल बाल बचे यहां पर अनुभव। दोनों निर्णायक आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखना होगा, शायद कमर से ऊपर थी गेंद। नो बॉल का इशारा किया गया, मिलेंगे फ्री हिट। हालांकि खाता नहीं खोल पाए हैं अनुभव, कैच पकड़ लिए गए थे। एक हाथ से छक्का लगाने का प्रयास किया था इस बल्लेबाज ने। बिल्कुल काबिलियत है इनके पास, और इनको जो हम आपने देखा था दतवार में, लाजवाब अविश्वसनीय इनिंग इन्होंने खेली और बहुत ही शानदार मनोरंजन। जो एक तरफा मुकाबले में हार रही थी बेलाही की टीम, उसमें रोमांचकताएं भरी थी। इस बार व्हाइट का इशारा, मिलेंगे 4 रन, मुफ्त में भी तो कुल जोड़ लीजिए खाते में 5 रन। और इसी के साथ हो गए रन टोटल 146। ये ओवर नंबर 12वां, फ्री हिट अभी भी बरकरार है। आज कई बाय 4 हुए हैं, बाय में कई चौके गए। विकेट कीपर को थोड़ा चुस्ती अब दिखाने होंगे, गेंदों को अब पकड़ने होंगे। अभी भी यहां से रन पे अंकुश लगाया जाए तो 200 के आसपास आप रोक सकते हैं टीम को, लेकिन इसी तरह से अतिरिक्त रन लुटाते जाएंगे। बल्ले से तो रन आ ही रहे हैं, और यदि राजेश चले गए तो और रन आएंगे अभी, क्योंकि अभी भी सलामी बल्लेबाज के हैसियत से आए थे और अभी भी नॉट आउट खेल रहे हैं राजेश खत्री अर्धशतक बनाने के बाद। ओवर की समाप्ति हो गई है, कुल ओवर बीते हैं 12। अब बैटिंग पावर प्ले 2 ओवर का चालू होता हुआ, यानी कि 13 और 14 ओवर ये बैटिंग पावर प्ले चलेगी। ये जो पिछला ओवर बीता है नागरकोटी का, ये 10 गेंदों का ओवर बीता है भंडारी, यानी कि आप 4 गेंदें एक्स्ट्रा की है। हाँ, थोड़ा सा दबाव की स्थिति में इस समय गेंदबाजी, हालांकि 1 विकेट इनको मिला था, उससे हौसले इनके बढ़ने चाहिए थे,
लेकिन पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा सा लंबा ओवर तो गया है। और इनका ही क्यों, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी बॉलर आए हैं आज सारे गेंदबाज जो कि अच्छी कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दबाव में स्थिति में है। इस समय भंडारी जी लाइव प्रसारण में YN झा, युक्तिनाथ झा जी जो झंझारपुर के लेदर बॉल के जो कोच हैं वो जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारी ओर से भी और साहिब की ओर से भी युक्तिनाथ सर जी। अब 13वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सोनू सुल्तान आ रहे हैं, लेकिन उनका विवरण आप बताने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे हैं भंडारी जी। भंडारी जी आइए, अब आप अपना कार्यभार संभालिए। बहुत बहुत स्वागत। ये वाला बाहर करो ना, बाहर हो जाइए भैया। तीन को बाहर रहेगा। धन्यवाद साहब। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रीन पार्क शिमला के इस खेल मैदान में, जहां पर इस समय तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच आगे बढ़ते हुए, तो इस तरीके से यहाँ पर देखना है। पावर प्ले का ओवर शुरू हुआ, जो पावर प्ले के ओवर बैटिंग वाली टीम ले सकती है। अश्विन पहली गेंद और इस बार एक और छक्का लगाने के फिराक में नजर आ रहे थे राजेश खत्री। शुरुआत से खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक इन्होंने किया है। हालांकि एक जीवन नाम जो दिया था कप्तान राहुल ढाले ननौर पंचायत के, वो महंगा साबित होता हुआ देखना है। सोनू सुल्तान 2 विकेट ले चुके हैं अभी तक, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। हालांकि आज में फिर से अच्छी गेंद थी, इस बार फॉरवर्ड स्ट्रोक पर बीट किया। हालांकि थोड़ा सा आगे निकल करके नाटक करके बल्लेबाज हैं राजेश खत्री, कुछ अलग करना चाहा था, लेकिन अब देखना है कि अगली गेंद सोनू सुल्तान किस तरीके से करते हैं। राजेश ने बल्ला लिया है अनुभव से, सोचा है कि उस बल्ले से अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि अभी तक तो 8 शतक उसी बल्ले से लगाया है सोनू सुल्तान की गेंद। और खेलना कहीं चाहा था और गेंद जा रही है लगभग 3 रन के क्षेत्र में, 1 रन भाग करके पूरा किया है। लेग बाई का इशारा है यहाँ पर अंपायर का द्वारा, तो इस रन के साथ स्कोर बढ़ के हो गया है 147 रन, जबकि ओवर नंबर 13वां जारी है। और विकेट जो गिरे हैं अभी तक कुल 5 विकेट गिरे हैं। 2 विकेट लिए हैं सोनू सुल्तान ने, नागरकोटी को 1 मिला है, हीरा को 1 विकेट मिला और प्रशांत को 1 विकेट मिला है। ये है टोटल विकेट का ब्यौरा। इसी बीच सोनू सुल्तान की गेंद राउंड विकेट। और इस बार अनुभव आज उस फॉर्म पर अभी तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं जितनी उनकी ताकत हम लोगों ने देखी थी, साहिल ने देखा था, खास करके दत्तवार खजौली के खेल मैदान पर। वो बल्लेबाजी अभी तक आया नहीं है उनका। हालांकि 18 ओवर का मुकाबला है, इस समय गेंदें हैं उनके पास, विकेट पर टिकेंगे तो रन आएंगे। इस लीजिए बाहर और टांग दिया सीधे लेग के ऊपर और अंपायर का इशारा कि ये 6 रन मिलता हुआ। तो देखिए, मैंने ऐसा लगा कि जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आपके पास तो बहुत सारे शक्ति हैं, आपके पास तो बहुत सारे ऐसे अस्त्र हैं कि आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं। और लगता है कि अनुभव ने हमारे इस बात को सुना और उन्होंने करारा जवाब दिया एम भंडारी को कि लीजिए एक छक्का मैं आपके ऊपर टांग देता हूँ। इसमें तकनीक हमें खेला था, लेकिन सिलमिड पर कोई खिलाड़ी नहीं था, कोई खतरा नहीं, खिलाड़ी दूर थे और ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर का। 153 हो गया है इसी छक्के के साथ, 150 के आंकड़े को पार कर लिया है YCC कमरिया की टीम ने। सरकार स्पोर्ट्स सरकार राजनगर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
प्रणाम भैया, आपने लिखे हैं नमस्कार सरकार जी, कैसे हैं आप? और कमलेश सुबोध कुमार जी हाय लिखे हैं आपने। शुरू करने के लिए। सुबोध कुमार जी अंपायर साहब कैसे हैं? नमस्कार लाइव से जुड़ने के लिए। सरोज राय जी शुरू हुआ है, सामने आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा है घटिया कीपिंग हो रहा जी। आज विकेट कीपिंग में थोड़ी नहीं बहुत खराबी दिखी है। और रामचंद्र जी बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी। और इस बार देखिए स्विच हिट करने का प्रयास किया था, पूरी तरीके से चुके, हालांकि वाइड का इशारा आता है और यहाँ पर अंपायर का इशारा आया है वाइड का, तो 1 रन यहाँ पर मिल जाएंगे। कुल रनों की संख्या 154 रन। अहिर यादव रमेश क्रिकेटर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लेइंग 11 बताइएगा भैया, आपके ये इनिंग खत्म होने के बाद बता देंगे। एमडी शाहबुद्दीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाइव से जुड़े हैं। राम सुंदर कामत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले ओवर में भी नागरकोटी ने खासा परेशान किया था यहाँ पर राजेश खत्री जैसे जमे हुए बल्लेबाज को। देखना है राजेश खत्री पारी की शुरुआत करने के लिए आया है ना तुमड़िया की तरफ से, शायद यहाँ क्या कुछ कर पाते। यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और लेग स्टंप से जा टकराई। इस तरह से राजेश खत्री का बड़ा विकेट मिलता हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, हालांकि उससे पहले यहाँ पर नीतीश राणा को भी उन्होंने चलता किया था। बिंदे मंडल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा लाइव दिखाने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। भी किया था। धर्मेंद्र कुमार जी हीरा बेहतरीन बल्लेबाज है, राजेश खत्री, शुक्रिया आपका बताने के लिए। बालकृष्ण शाह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेल डन आपने लिखा, शुक्रिया आपका। गुड्डू झा जी बहुत सुंदर और धन्यवाद बताने के लिए। एमडी निसार अहमद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते आपने लिखा है। नमस्ते एमडी निसार अहमद जी, शुक्रिया। सुमित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी सलाम, गुड आफ्टरनून साहिल भैया, गुड आफ्टरनून एमडी सलाम भाई, कैसे हैं? स्वागत है आपका, नमस्कार। आप सब फटाफट कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और जो हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं कृपया फॉलो कर लीजिए आप लोग। नए बल्लेबाज जो हैं आफ्ताब आए हैं अभी भी। प्रेम प्रिंस जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सरफराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सुमित सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सद्दाम कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत। आफ्ताब ने और छक्का कर दिया यहाँ पर। आफ्ताब आए हैं नए बल्लेबाज, 6 के साथ छक्का जड़ा है। 160 रन टोटल स्कोर हो गए 160 रन, 6 विकेट का नुकसान हुआ है। कामयाब हो गए और नागरकोटी 2 अच्छे विकेट तो जरूर लिए हैं, लेकिन इस बार देखना है क्या करता है। अगली फिर से और चार स्कोर के पीछे, हालांकि खिलाड़ी जा रहे हैं, नहीं हो पाएंगे, ज्यादा न करेंगे। एक और चौका, बाहर जाते हुए तो बैक टू बैक बाउंड्री, पहले छक्का और उसका अगली इस चौके के साथ 164 रन हो गए हैं के लिए। शमशाद हमारे स्कोरर ने कहा शमशाद तो 2 गेंदों में 10 रन अर्जित कर चुके हैं शमशाद और स्कोर को। सुमित कुमार जी पूछ रहे हैं बाउंड्री छोटा है क्या? हाँ थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है बाउंड्री। कमलेश के किया और वहाँ पर राहुल से अच्छी फील्डिंग बनाने का कोई मौका नहीं, थोड़ा सा आगे जरूर निकले थे शमशाद, लेकिन जो ही देखा कि गेंद कप्तान के हाथों में सुरक्षित है, उन्होंने वापस अपने मंसूबे को खींच लिया। ओपनिंग क्रीज में गए, रन बनाने का मौका नहीं और इसी के साथ बैटिंग पावर प्ले समाप्त हो गया। 14 ओवर का खेल, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 164 रन, 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद तमोरिया पंचायत का ये स्कोर है। दर्शकों को बता दूं कि आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जब यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, टॉस जीता था, उससे पहले यहाँ पर ननौर पंचायत के कप्तान राहुल ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी के लिए अब 4 ओवरों का खेल शेष बचा हुआ है पहले इनिंग का। 18 ओवरों का ये मुकाबला है। शानदार शुरुआत की, खास करके राजेश खत्री ने, जिन्होंने 55 रन बनाया है और छठे विकेट के रूप में आउट हुए और नागरकोटी के द्वारा बोल्ड किए गए हैं। तो ये मैदान है के बाद जो रनों की रफ्तार है धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अभी स्कोर 164 है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट का नुकसान है। देखना है 4 ओवर अभी बचा हुआ है, 18 ओवर का खेल है। गेंद में कुछ खराबी आई है, नए या दूसरी गेंद मांग रहे हैं इस समय अंपायर संदीप और
हाँ वो दूसरा वाला नहीं, ये पुराना वाला। तो ये स्थिति है, देखना है कि अभी भी 4 ओवर आने शेष है और अनुभव बल्लेबाजी कर रहे हैं और इधर बल्लेबाज जमशेद भी बल्लेबाज हैं? अब वो तो टाइम नहीं रहा, टूर्नामेंट तो चालू होने वाले अपना अपना इलाका में तो फिर तो चलना स्टार्ट होबे के लिए पंचायत से ठीक रहे बॉल उड़वा क्या छोड़ने का दूसरा था ना रखने आउट से लेकर हालांकि इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर उनके कप्तान को अपना एक साथी जरूर देना चाहिए ताकि वो बताते तो हम लोग सही नामों का ब्यौरा आपके सामने रखते। और अगर हमसे कोई भूल की बात है तो क्षमा कीजिएगा। मैं हमें जो नाम बताएंगे मैं उसका जिक्र यहाँ पर जरूर करूँगा। तो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अनुभव और नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस समय जो बल्लेबाजी कर रहे हैं जमशेद। सोनू सुल्तान अपने कोटे का आखिरी ओवर सबसे सफल गेंदबाज में 2 विकेट कमलेश नगर कोटी और यहाँ पर सोनू सुल्तान को मिले हैं। बाकी 2 विकेट शमसुद्दीन अंसारी जी आपने लिखा पंकज जी को बोलिए आज शतक मारने के लिए तभी नगर पंचायत जीतेगा। ये सफल गेंदबाज है। 4 ओवर आने शेष है। सरोज जी भैया राहुल पोलार्ड बॉलिंग नहीं किया क्या? और शमशाद शायद किया था राहुल दोनों पोलार्ड बल्लेबाज बॉलिंग। यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है अभी तक मैं समझता हूँ यहाँ पर जरूर 30-40 सोनू सुल्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर जरूर 200 के आसपास जाएगा। इस टाइम का स्कोर तो हालांकि स्क्वायर के क्षेत्र में खाली क्षेत्र है, लॉन्ग लेग से खिलाड़ी पहुंचे हैं। 1 रन बनाने का मौका था यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। अनुभव नॉन स्ट्राइकर पर पहुंचे हैं और कुल रनों की संख्या पहुंचा दी 165 कुल 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। टोटल स्कोर 165 6 विकेट के नुकसान पर। ये 15वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। सीसी तमोरिया के पंचायत की टीम को सोनू को अगले अच्छा खेला है। बॉडी के बाहर सीमा रेखा के बाहर गई है। चौका मिला है यहाँ पर बल्लेबाज शमशाद को जमशेद को और इस तरीके से 4 रन और मिले। स्कोर हो गया अब 169 6 विकेट के नुकसान। जमशेद के बल्ले से ये चौका आया जो कि हरमन बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। अभी भी वो मैदान से अपर कट किया था 4 रन मिलेंगे। अचरज में हूँ कि आज इतना नीचे उनको मौका नहीं 4 के साथ हो गए 169। वो लेकिन इस टीम में तो शामिल है। फिलहाल जो भी हो देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। वैसे इस बात की चर्चा मैं बाद में करूंगा जब खेल समाप्त होगा। इस बीच बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरीके से। सरोज राय जी आपने लिखा आपको मेरा प्रणाम, सर को भी मेरा प्रणाम बोल दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार सरोज जी, जब खेल समाप्त हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। देखना है इस बीच में तैयार सोनू सुल्तान अपने कोटे का आखिरी ओवर। संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है नगर कोटी ने 2 विकेट इन्होंने लिया। इस बीच अगले गेंद को फिर से ऑफ ट्राई करना चाहता लेकिन इस बार व्हाइट बॉल का इशारा। 170 हो गए टोटल स्कोर। संदीप ने इशारा किया कि व्हाइट का इशारा। हार्दिक धानुक जी बता रहे हैं 220 बनेगा। संदीप मैंने कहा जी देखिए ये 15वां ओवर है, इसके बाद 3 ओवर का खेल है और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है बन भी सकता है। संदीप इसको जरूर मानेंगे। अमित जमशेद भी एक अच्छे पिच हीटर हैं। सोनू सुल्तान इस समय गेंदबाजी करते हुए। सामने है जमशेद। चाहते हुए कि यहाँ पर 1 विकेट आसानी से प्राप्त किया जाए अपनी टीम के लिए अपने स्पेल में अपने कोटे के आखिरी ओवर में। देखना है अगले गेंद और इस बार पॉइंट पे खेला है, डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर जा रही है गेंद। रोक पाएंगे या नहीं देखना होगा। संभवतः रोका है। नो बॉल का भी इशारा है। बाउंड्री चेक करेंगे। ओवर स्टेप हुआ है तो इस बीच में बल्लेबाज ने दौड़ के 1 रन भी पूरा किया तो 2 रन मिल गए। इस 2 रनों के साथ स्कोर हो गया है बढ़ता हुआ अब 172 रन। 1 ही रन मिले, दौड़ करके पूरा किया। 1 नो बॉल का तो 2 रन टोटल मिलता हुआ 172 हो गए हैं और फ्री हिट का मौका है। 2 विकेट सोनू सुल्तान ने लिए हैं अभी तक।
2 विकेट सुमित सुमन जी इस बार फाइनल होगा या नहीं? होना चाहिए इस बार फाइनल। उसके अलावा पिछला बार तो हम नहीं थे, मुझे पता नहीं है पिछला बार क्या हुआ था। और इस बार जबरदस्त शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से करारा प्रहार, अनुभव का बल्ला थोड़ा जोर से बोला, 6 रन। इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का कर दिया, स्कोर को पहुंचा दिया। जिस तरह के कद काटी है अनुभव का, उसका परचम लहराया, 6 रन बटोरा, 178 हो गए टोटल स्कोर। ये 15वें ओवर की गेंदबाजी की जा रही है और गेंदबाज हैं सोनू सुल्तान। लगा रहे हैं कि विकेट प्राप्त किया जाए, लेकिन यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद थी, अगली गेंद को ग्राउंड शॉट खेला, गेंदबाज के पीछे 1 रन भाग करके पूरा किया। 1 रन मिलेंगे, 179 हो गए हैं स्कोर। यहाँ पर अनुभव को सुनील कुमार जी हाय लिखे हैं आप। हेलो सुनील जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आपका। ओवर नंबर 15 में जारी है। सोनू सुल्तान इस बार अपने कोटे का आखिरी ओवर की गेंदबाजी करते हुए देखना है क्या करते हैं। और इसमें अगली गेंद जिसको ड्राइव करना चाहा था मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन लगभग कॉर्नर के क्षेत्र में गई है गेंद, 1 रन मिल जाएंगे। 1 रन के साथ 180 हो गए हैं टोटल स्कोर। फिर भी 1 रन के लिए भाग करके पूरा तो किया, दूसरा भी लेना चाहते थे अनुभव, लेकिन अनुभव थोड़ा सा आगे जरूर निकले। विकेट कीपर ने चिल्लाया कि भैया इधर आ जाओ, जल्दी गेंद डालो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ के हो गया है 180 रन। और ओवर नंबर 15 में पूरा हुआ है। यहाँ पर 15 ओवर की समाप्ति, 180 रन, 6 विकेट का नुकसान, 3 ओवर का खेल शेष। और देखना है 3 ओवर में अगर यहाँ से 30 रन बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ 210 का आंकड़ा छू लेगी यहाँ पर कमरिया की टीम, जो अच्छा खासा टोटल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये अजय स्कोर होगा, क्योंकि 207-8 रनों का स्कोर पहले मैच में भी जीत। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं मैच कहाँ हो रहा है? ये सिमरा चौक से थोड़े आगे आइएगा, ब्रह्म स्थान है NS 57 के ठीक बगल में। आप NS 57 से भी देख सकेंगे इस मैदान को। तो वहीं पे ये मुकाबला हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है। अपने दूसरे स्पेल में गोपाल पासवान जी, कौन सी टीम बैटिंग कर रहा है इस समय? तमोड़िया पंचायत की टीम बल्लेबाजी कर रही है। राहुल पोलार्ड आए हैं गेंदबाजी के लिए। 15.1 ओवर का खेल हुआ है, 181 रन बनेंगे इस रन के साथ, और 6 विकेट का नुकसान हुआ है तमोड़िया 6 विकेट के नुकसान पंचायत का। ओवर नंबर 16 में जारी है। नौनौर पंचायत इस समय क्षेत्र रक्षण कर रही है। 18 ओवरों का ये मुकाबला है। रहमान खान जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र पूरी तरीके से मुस्तैदी से अंपायरिंग करते और इस बार विकेट कीपर से थोड़ी मुश्किल हुई, रन नहीं बनेंगे। जो भी कभी ऐसा लगता था बैकअप के लिए पंकज आए थे स्लिप से निकलकर। सही तालमेल, एक दूसरे की समझ को जाना है, भाला है, और उसके बाद 181 है टोटल। इसी बीच राहुल की गेंद 16वां ओवर जारी। इस बार पटनी हुई गेंद, कॉर्नर पर खेला है, मौजूद है नागरकोटी, रन नहीं बनेंगे। रन के लिए भागना चाहा था, लेकिन ऐसा अभी भी रन रुका हुआ है 181। इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी, भारी वजन के खिलाड़ी राहुल पोलार्ड के द्वारा थोड़ा ऐसा लगता है अंकुश लगाने का प्रयास। सॉलिड मारते हैं भैया, इस गेंद को पकड़ लेते रणनीति के साथ। और इस बार मिड विकेट पर फिर से खेला है, कॉर्नर से निकल कर आए नागरकोटी, 1 ही रन मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग, तेज गति से दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका है, 1 रन मिलेंगे, और 1 रन के साथ 182 हो गया। 182 कुल 6 विकेट अभी तक हुए, 6 विकेट का नुकसान, 182 रन। और इस बार जमशेद का बल्ला बहुत ही खूबसूरती से खेला, और इसी के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। बॉलर का सर के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन बटोरा है कमरिया टीम के खिलाड़ी जमशेद को। और राहुल पोलार्ड इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन इस गेंद पे छक्का बटोर करके थोड़ी मनोबल को गिराया है राहुल पोलार्ड का जमशेद ने। जमशेद एक अच्छे पिच हिटर माने जाते हैं। इस ओवर के बाद 6 के साथ 188 हो गया टोटल स्कोर। ये 16वें ओवर की गेंदबाजी, 6 विकेट का नुकसान। इसके बाद 2 ओवरों का खेल बचा हुआ। अच्छे बल्लेबाज हैं, तो रन तो ठीक से बनने होंगे। इस बार पॉइंट के ऊपर खूबसूरती से निकाल दिया, और इसका लीड है, सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है। 6 रनों का इशारा अंपायर का। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद को खेल दिया 6 रन। बैक टू बैक 2 छक्के जमशेद के बल्ले से। ओवर की समाप्ति हो गई है, और कुल 16 ओवर की समाप्ति के बाद 194 रन। जमशेद का ये छक्का, 194 रन
6 विकेट का नुकसान। 16 ओवर की समाप्ति। अब 12 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है, यानी कि 18 ओवरों का यह मुकाबला है। अब अनुभव सामना करेंगे। सुबोध कुमार जी, आपने नाइस लिखा है, शुक्रिया। 17वां शुरू कर रहे हैं। लुकमान मलिक जी, नाइस शॉट, धन्यवाद बताने के लिए। एक विकेट उनको भी अभी तक मिला है। और फिर व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है, गरीबी में आटा गीला। एक और रन। चेंज किया था, ये थोड़ा सा दिशा चेंज कर दिया गेंद का और नतीजा ये हुआ कि थोड़ा सा ज्यादा 195 हो गए टोटल स्कोर। काफी बाहर चले गई। व्हाइट का इशारा। ये 17वें ओवर की गेंदबाजी 16 ओवर में इसमें जल्दी गेंद और इस बार गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर पर, खिलाड़ी मौजूद है। मौका नहीं था यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग इस बार कप्तान राहुल के द्वारा। अभी भी रन रुका हुआ है 195। स्कोर रुका हुआ है 195 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए तमोरिया की टीम और एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ते हुए, एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ते हुए। कैच छूट गया है राहुल पोलार्ड से। ये पानी वाले वहाँ पर कैच में मिसफील्डिंग हुई है। 1 रन के लिए भागे हैं। 1 रन पूरा कर लिया। राहुल पोलार्ड जैसे क्षेत्ररक्षण अक्सर कैच छोड़ते नहीं है। राहुल पोलार्ड अच्छे खिलाड़ी हैं। 1 रन मिलेंगे, जीवनदान मिला अनुभव को। 1 के साथ 196 हो गए हैं टोटल स्कोर। यहाँ पर बल्लेबाज 200 के आंकड़ा छूने से 4 रन दूर है तमोरिया पंचायत की टीम। सामने है जमशेद। सफलता मिलते मिलते रह गई। इस बीच आगे गए। व्हाइट बॉल का इशारा। 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के लगाए थे पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर। हैट्रिक छक्के के कगार पे हैं जमशेद। अब 196 197 कुल 2 रन और चाहिए दोहरे शतक में यहाँ पर। इस गेंद पर छक्का लगा देते तो हैट्रिक छक्के हो जाएंगे। और इस बार देख फिर से ओवर बाउंस पे व्हाइट बॉल। अंपायर संदीप के द्वारा 199 हो गए स्कोर। अभी भी हैट्रिक छक्के के कगार पर हैं जमशेद। 1 रन और चाहिए दोहरा शतक पूरा करने के लिए तमोरिया की टीम को। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद और बीट हुए यहाँ पर बल्लेबाज। लगभग मिडिल स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई थी। रन नहीं बनेंगे। गुड लाइन पे टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज थोड़ा आगे भी जरूर निकले थे, लेकिन लेंथ थोड़ा पीछे थी। हीरा का अपने कोटे का लेंथ से इस बार बीट किया था बल्लेबाज जमशेद को। दाहिने हाथ से ओवर विकेट गेंद करते हुए इस बार फिर से उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन और इसी के साथ दोहरा शतक पूरा होता हुआ टीम तमोरिया का। करते हुए यहाँ 205 हो गया है टोटल स्कोर और तमोरिया की टीम का। दर्शकों ने इस 200 रनों की तालियों के साथ स्वागत दीपक किया मंडल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखना चाहिए। रईस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रईस आलम जी, दीपक मंडल जी, आप कह रहे हैं कि कैच छोड़ो मैच हारो। जी, ऐसा होता है, कैच छोड़ो मैच हारो, कैच पकड़ो मैच जीतो। कुल 17वां ओवर जारी है। 205 रन एक और कैच छूट गया पंकज से, स्लिप में खड़े खिलाड़ी से। दोनों बैट्समैन ने और ये और एक और जीवनदान मिलता हुआ जमशेद को। और इसी के साथ 6 विकेट का जो नुकसान हुआ है। तो अभी भी हीरा का ये ओवर काफी लंबा चलता हुआ ऐसा कहा जाना चाहिए। ये 17वां ओवर है। साहिल जी, दुकान पर से मैच अहाँ के माध्यम से देख रहल छी, धन्यवाद। बिंदे मंडल जी, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ अपन दुकान पर बैस करके ई मैच के आनंद उठा रहल छी। एहिके लेल बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए तमोरिया की टीम टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने की दावत जब मिली। 17 ओवर की समाप्ति हो गई है। कप्तान राहुल के द्वारा उसको बखूबी स्वीकार करते हुए बल्लेबाजी किया है। शुरू से ही बहुत ही आक्रामक, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किया है तमोरिया टीम के खिलाड़ी ने। और देखना होगा कि अंतिम ओवर आने से प्रशांत तैयार है गेंदबाजी के लिए। इस ओवर का या इस मुकाबले प्रशांत आए हैं इस इनिंग की आखिरी ओवर लेकर। चारे खाने चित टाइम फिश क्लीन बोल कर दिया प्रशांत ने। अच्छी गेंद देखने को मिला था, लगभग लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाई थी गुड लेंथ पर और कट करके अंदर आई। बल्लेबाज थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकलना चाहा और इस तरह से चकमा खाई और विकेट लेग स्टंप और मिडिल स्टंप दोनों को उखाड़ फेंका। इस तरह से लगने वाला ये 7वां झटका। अब 5 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है और कप्तान जरूर चाहेंगे कि इस 5 गेंदों में ज्यादा अब कप्तान आ रहे हैं खेलने के लिए और अपनी टीम को एक उच्चतम स्कोर पर 14 गेंदों का सामना किया यहाँ पर रिजवान
शमशाद में, जमशेद में, और बहुत जबरदस्त 38 रन उन्होंने बनाए। इरफान मलिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमडी नजीर हुसैन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 2 चौके भी लगाए थे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। नीतीश राणा ने कितने रन बनाए थे यहाँ पर? 36 रन मात्र 11 गेंदों में। आप समझ सकते हैं कि लगभग 350 के आसपास का एवरेज था उनका। उसके अलावा 8 शतक बनाए, 55 रन बनाए थे राजेश खत्री ने सलामी बल्लेबाज में। तो अब कप्तान रिजवान आए हैं। अब कप्तान आए हैं रिजवान। कितना स्कोर? 5 गेंद अभी भी बची हुई है तमोरिया की टीम। मैं अपने स्कोर साथी से पूछना चाहूँगा कि इस मैदान का उच्चतम स्कोर क्या है पहले इसमें इस पास? ओ इस बार भी वही गेंदें थी, लगभग चकमा जरूर दिया था उनके खेले थे रिजवान, शरीर से जाकर टकराई थी। 1 रन मिलेंगे, लेग बाई का इशारा। अतिरिक्त रनों में 1 रन। स्कोर हो गया है 207 रन। 207 रन हो गए हैं, 7 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर का खेल जारी। 208 था, अब 7 हो गया है। तो अब देखना है, अभी भी 1 रन चाहिए। इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर है 208, बन गए हैं अभी 207। आज ये रिकॉर्ड टूट जाएगी। अनुभव सामने, खेल बचा हुआ है, 4 गेंदे अभी भी बचे हुए हैं। देखना है क्या गुल खिलाते हैं या प्रशांत क्या गुल खिलाते हैं अगले गेंद पर। बहुत अच्छी गेंद, प्रशांत की जादुई गेंदबाजी इस ओवर में, आखिरी के ओवर में। लेकिन प्रशांत अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने इस बार उनको लुभाती हुई इनकी गेंदें। गति में परिवर्तन, मन थोड़ा गदगद होता हुआ दर्शकों का। अच्छी गेंदबाजी आखिरी ओवर में प्रशांत के द्वारा। पहुंच में आई जरूर, लेकिन मिस टाइम 3 गेंदे डाल चुके हैं, रन नहीं खर्च किए हैं, 1 विकेट प्राप्त कर लिए हैं। बचा हुआ है इस समय। कमलेश थोड़ा साइड हो जाइए। अब मात्र 2 गेंदे बचे हैं। क्या इस मैदान की हाईएस्ट स्कोर है 208, उसको पार कर पाएगी या नहीं ये देखना होगा। 207 हो गए, 1 रन मात्र बचे हुए बराबरी करने का हाईएस्ट स्कोर जो इस मैदान की है उसको, और 2 रन चाहिए उच्च स्कोर इस मैदान को तोड़ने के लिए। हम बने बड़े स्कोर वाले टीम, देखना है 2 गेंद है। और लीजिए मिड विकेट के ऊपर पुल कर दिया है, बड़ा छक्का अनुभव के द्वारा। के ऊपर एक लंबा छक्का अनुभव ने, और इसी छक्के के साथ इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड टूटता हुआ। 2023 के इस सत्र का सबसे उच्चतम स्कोर बनता हुआ इस मैदान का 213 हो गए। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। तो देखना है अनुभव ने छक्के के साथ 21 रन पर एक और छक्का, आखिरी गेंद पर, और ये 219 हो गया टोटल। 219 हो गए टोटल। 220 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहुंच गए हैं कुल 27 रन नाबाद। टोटल 219 रन बनाई है, 7 विकेट खोकर तमोरिया पंचायत ने निर्धारित 18 ओवरों में। वहीं अब 18 ओवरों में चाहिए ननौर पंचायत को 220 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब दूसरी पारी जब प्रारंभ होगी 10 ओवर के बाद, फिर आप सबों के बीच हम आएंगे लाइव प्रसारण लेकर। तब तक आप लोग थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए, और जिनको भोजन करना है आप भोजन कर लीजिए। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से आप लोगों के बीच आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विदा चाहते हैं ननौर पंचायत की टीम को। तो ये है स्थिति, आज का पहले इनिंग्स की खेल समाप्त हुआ।